हैं, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यहां मैं उस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं जो प्रभु के आत्मा के अनुसार जिलाए गए हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है तो तुम शरीर की दशा में हो ही नहीं। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसता है। परमेश्वर का आत्मा जब मेरे अंदर बसता है तो मेरा सोच भी परमेश्वर का आत्मा के जैसे होना चाहिए। मेरा चलना फिरना भी परमेश्वर की आत्मा के जैसे होना चाहिए। जैसा परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है फिर मुझे वैसे ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेरे अंदर बसता है वो परमेश्वर का आत्मा है। जो आपके अंदर बसता है वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जो हमारे अंदर बसता है, जो विश्वासियों के अंदर बसता है, वो परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है तो तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? कैसा चाल चलन होना चाहिए फिर आपका? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार। आपका बोलचाल कैसा होना चाहिए? आपका उठना बैठना कैसा होना चाहिए? आपका जीना का तरीका क्या होना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। लेकिन हम जीते कैसे हैं? हाँ, हमारा चाल चलन कैसे है? संसार के अनुसार। जैसी दुनिया वैसे हम, है ना? जैसा वो करते हैं वैसा ही हम भी करते हैं। जैसा वो जीते हैं वैसा ही हम भी जीते हैं। जैसा वो पहनते हैं वैसा हम भी पहनते हैं। जैसा वो खाते हैं वैसा वो हम भी खाते हैं। और कभी कभी जैसा वो पीते हैं वैसा ही हम लोग भी पी लेते हैं। कभी कभी जैसा वो बोलते हैं वैसा ही दो चार गालियां हम भी दे देते हैं। फिर उनमें और हम में फर्क क्या है? याद रखिए प्रभु का वचन कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जन भी नहीं। फिर आप झूठे हैं। अगर आप प्रभु का वचन को लेकर चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते तो आप झूठे हैं, आप धोखेबाज हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर तो क्लियर कर देगा सारी बातों को। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको बोलते हैं झूठे मसीह। क्या बोलते हैं? झूठे मसीह। क्योंकि नाम नाम के मसीह हैं, काम से तो दुनिया वाले काम ही कर रहे हैं। कई बार सोचते हैं अजी कैसे बचूंगा, बड़ा मुश्किल है, संसार में तो जीना है, जैसे संसार चलता है वैसे हमें भी चलना पड़ेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा। हालेलुया। इसलिए नामुमकिन वाली कोई बात नहीं है। कोई ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो ये आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है ना? जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम परिवर्तित हो जाते हो और ही मनुष्य हो जाते हो। तुम ऐसे मनुष्य हैं जो संसार की बातों को सुनते तो हैं लेकिन संसार के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर की आत्मा उनके मनों में बसा, उनके अंदर बसा हुआ है। और जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर बसा हुआ है तो वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब सोचना हमें है हम किसके अनुसार चलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो अपने मन की मर्जी के अनुसार चलता हूं।
मेरे मन में आता है प्रार्थना करो तो मैंने प्रार्थना किया, इसका मतलब आपका मन कहेगा प्रार्थना मत करो तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका मन कहेगा आप खाना खाने के लिए बैठ जाओ तो आप खाना खाते हैं। आपका मन कहेगा ये करना, आपका मन कहेगा वो करना, आपका मन कहेगा शराब भी पी लो, आपका मन कहेगा थोड़ा पाप भी कर लो, आपका मन कहेगा थोड़ी गाली भी दे लो, आपका मन कहेगा थोड़ा झगड़ा भी कर लो। आपका मन आपको कुछ 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 को बोलेगा, आप वही करोगे। तो फिर सुनते किसकी हो आप? आत्मा की सुनते हो या मन की सुनते हो? हाँ जी, आप किसकी सुन रहे हो? देखिए दुनिया में लोग अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंटिव करते हैं, अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग लोगों की प्रस्तुति करते हैं, और वहां साफ देख सकते हैं कि कौन प्रभु की आत्मा की प्रस्तुति कर रहा है और कौन दुष्ट आत्मा की प्रस्तुति कर रहा है। याद रखिए शैतान जो है संसार पे राज करता है, संसार का राजा है वो। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। हालेलुया। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। कुछ समय के लिए शैतान राज कर रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा? उसे बांध दिया जाएगा, उसे नरक की आग में डाल दिया जाएगा, उसको और उसके लोगों को डाल दिया जाएगा। अब वो जो राजा है, वो दूसरा जो राजा है, जो दुष्टता का राज करता है, जो अंधकार का राज फैलाता है, वो क्या कहता है? वो आपके मन में बहुत सारी बुराइयां डालता है, बहुत सारी बातें आपके मन में डालता है, और आपका मन उन चीजों को प्रस्तुत करता है। आप वैसा चाल चलन चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मन तो सारी वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है। मन तो सारी वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, अपनी आत्मा नए सिरे से तुम्हारे अंदर उपजाऊंगा। तुम प्रभु के वचनों को समझोगे, उसकी विधियों को समझोगे, उसके नियमों को समझ लोगे, है ना? बहुत मुश्किल है। जब तक आप संसार का मन लेके घूमते हैं, पुराना मन लेके घूमते हैं, पुराना स्वभाव लेके घूमते हैं, तब तक आप नए मनुष्यत्व को पहन नहीं सकते। उसके लिए आपको पुराने को उतारना पड़ता है और नए को पहनना पड़ता है। आजकल संसार में कलीसियाओं में भी बहुत सारी शिक्षा मिलती है, नैतिकता की शिक्षा, एथिकली शिक्षा, है ना? ये करना, वो करना, ये नहीं करना, इस चीज से दूर रहना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और लोग बोलते हैं हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन ऐसे बोलते हैं जो मन कहे वही करना। बीच का रास्ता लोग निकाल लेते हैं, जो मन कहे वही करना। लेकिन जो सुपरनेचुरल लोग हैं, जो परमेश्वर के अलौकिक स्वरूप को धारण करने वाले लोग हैं, वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं जो आत्मा कहता है वही करना, जो आत्मा कहता है वही करना। और यहां प्रभु का वचन इसलिए कहता है क्योंकि जिनके अंदर उसका आत्मा नहीं, वो उनके जन नहीं। अब जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा चलता है, आपके अंदर परमेश्वर का रूह बसता है, तो आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है घुटने टेक और दुआ कर, तो आपको घुटने टेकना है और दुआ करना है। अगर नहीं करोगे तो आपका दिल परेशान करेगा आपको, आपके अंदर व्याकुलता होगी, और वो व्याकुलता या तो आप उसकी कहना मान लो, नहीं तो आप उसको दबा दो। पाप जब आदमी करता है, जब आदमी पाप करता है तो पहली बार एकदम से ऐसे पाप नहीं हो जाता। पहले उसके विचारों में आता है, उसके दिमाग में आता है, और जब वो उस पर सोचना शुरू कर देता है तो मन के अंदर क्रिया चलना शुरू हो जाती है, और शरीर और रूह आपकी फीलिंग लेना शुरू कर देती है, उस पाप का अनुभव करना शुरू कर देती है। फिर शरीर से भी आप पाप कर देते हो। पाप एकदम नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कोशिश तो बहुत करता हूं जी, गिर जाता हूं पाप में, बहुत कोशिश करता हूं जी, छोड़ नहीं पाता, बहुत कोशिश करता हूं, हो जाता है मेरे से। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप उसे मौका देते हो, इसलिए हो जाता है। आप उसे मौका देते हो, आप उसकी फीलिंग लेते हो, आप उसका अनुभव करते हो, होने से पहले आप उसका अनुभव करते हो, इसलिए वो पाप आपसे हो जाता है। हालेलुया।
लेकिन प्रभु क्या कहता है, वचन क्या कहता है, उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो। और नया नियम में आके थोड़ा सा और प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर दिलाए तो उसे काट दे, तेरी आंख तुझे ठोकर दिलाए, ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर, निकाल के फेंक दे। काना होके, टूंडा होके, लंगड़ा होके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना भला है, बजाय इसके कि तेरे दोनों हाथ रहते हुए, दोनों आंख रहते हुए तो नरक में जाए। निकाल के फेंक दे उसको। शुद्ध बन, पवित्र बन, प्रभु को देख, प्रभु को समझ कि असल में हो क्या रहा है, असल में चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में। यही तो परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। सुपर नेचुरल मनुष्य, नया मनुष्य। तब जो लोग बोलते हैं नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता जी, तो मेरे से बार बार गिर जाता हूं, बहुत से लोगों की समस्या, बार बार गिर जाता हूं जी, बार बार गिर जाता हूं, उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसता है तो तुम्हारी नश्वर शरीर में भी तुम्हें जिला देगा वो। हालेलुया। उसका आत्मा जब तुम में बसता है, किसका आत्मा, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसता है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। हालेलुया। अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें जिलाएगा, तुम्हें नया बनाएगा। क्या करेगा, तुम्हें नया बनाएगा। अब ये मंडली पुराने लोगों की मंडली नहीं है, कलीसिया पुराने स्वभाव वाले लोगों की मंडली नहीं है। अगर पुराना स्वभाव लेके आओगे तो फूट पड़ेगी आपस में, पुराना स्वभाव लेके आओगे तो ईर्ष्या होगी, पुराना स्वभाव लेके आओगे तो जलन होगी आपस में। और अगर तुम भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में जलन है, ईर्ष्या है, फूट है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो पुराना मनुष्य है, तुमने अपने आप को बदला नहीं है अभी भी। अगर वही लालच तुम्हारे अंदर है, वही दुष्कामनाएं तुम्हारे अंदर हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर वो पुराना मनुष्य है और तुम प्रभु के कुछ नहीं लगते, क्योंकि प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। एक ही थर्मामीटर है, एक ही पैरामीटर है, एक ही मापने वाला है, एक ही है मापने वाला, और किसी चीज से नहीं नापा जाता। आपके मन के अंदर क्या क्या चलता है, हालेलुया, बिना पवित्र आत्मा के नहीं मापा जाता, बिना पवित्र आत्मा के मापा नहीं जाता। प्रभु का वचन क्लियर कहता है, जब तुमने नया स्वभाव अपना लिया है तो उस स्वभाव के अनुसार जियो। और वो स्वभाव जो है हालातों को बदलने वाला है। वो नया जो चाल चलन है आपके विचारों को प्रभावित करता है, आपके विचारों को बदल देता है। वो नया जो चाल चलन है वो आपके जीवन को कुछ और ही बना देता है। एक यू टर्न लेके आता है, आप नरक की तरफ जा रहे हो, घुमा के स्वर्ग की तरफ ले आता है। एक यू टर्न आपकी जिंदगी में आना जरूरी है। हम गीत गाते हैं ना, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। कौन कौन गाता है? सच में भी गाया करो। मसीह लाइफ जो है प्रैक्टिकल लाइफ है, ये व्यक्तिगत लाइफ है, ऐसी लाइफ है जिसमें जो आप गाते हैं वही आप बनना भी है, जो आप बोलते हैं बनना भी वही। आप बोलते कम है और करते ज्यादा है। हालेलुया। फिर क्या कहते हैं? बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। अरे मन तो बदला ही नहीं। फिर बोलते हैं बदल गया मेरा चलना फिरना बदल गया। आज भी चुगली की मंडली में जाके बैठते हो तो कैसे बदल गया भैया? हाँ बहन जी, कैसे बदल गया? भाई भी बोलता है बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। और क्या गाता है? रूहे पाक दी संगत दे नाल
पूरा मन से अंदर से गाता है, रूहे पाक दी। कैसे गाते हो भाई, गाओ कलाकार जी। रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना बहना बदल गया। उठना बहना बदल गया। लेकिन बहंदे किदे नाल हो? हाँ जी, शाम नू किदे नाल बहंदे हो जाके? हाँ, दारू वाले के साथ? हाँ जी, सुबह माफी मांग लेंगे। हाँ, बहंदे हो किदे नाल जाके? किसके साथ बैठते हो? किसके साथ उठते बैठते हो? पुराने समय में यदि कोई पाप करता था, प्रेरितों के पास आता था, मैंने पाप किया है। हा? और अगर कोई बीमार हो जाता था, तो प्रेरितों के पास आता था। आज बीमार होता तो कहां भागता है? डॉक्टर के पास, एमबीबीएस के पास, एमडी के पास, पीएचडी के पास, हा? और उससे भी ऊपर ऊपर बड़े बड़े वैद्य के पास। लेकिन पुराने समय में कलीसिया में कोई बीमार होता था तो कहां जाता था? चेलों के पास, प्रेरितों के पास, कलीसिया के पास। और कलीसिया क्या बोलती थी? पाप से मन फिराओ तो तुम ठीक हो जाओगे, पाप से तौबा कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे, सब भाव को बदल दो तो तुम ठीक हो जाओगे। अब बोलते तो हैं उठना बहना बदल गया, लेकिन बहंदे किदे नाल हो? मैं बहुत से बसी घरों में देखता हूं, बीमारियां जाती नहीं, एक बीमारी जाती है, दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी बीमारी आती है। हर संडे को पादरी साहब के पास आते हैं, बोलते हैं जी प्रार्थना कर दो, ढूई दा दर्द होंदा दुखदा है, जांदा ही नहीं है। कहां जाएगा? पाप से तो मन फिराया नहीं है। हालेलुया। मैं दवाइयों के अगेंस्ट में नहीं हूं, डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे पाप आपके जीवन में बीमारी का कारण बनते हैं। आपके जीवन में बीमारी इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे पाप आप लेके घूमते हैं। हालेलुया। बहुत सारे पाप आप लेके घूमते हैं, इसलिए बहुत सारी बीमारियां आती हैं। कुछ बीमारियां आपको प्रार्थना में मजबूत करने के लिए भी आ जाती हैं, कभी कभी कुछ परीक्षा के लिए भी आ जाती हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है धन्य है वो जो परीक्षा में ना पड़ा हो। और दुआ करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि शैतान तुम्हारा दुश्मन गर्जने वाले शेर के समान है, मौका देखता है कब खाई और किसको नाश करे। हालेलुया। फिर आप बोलोगे उठना बहना बदल गया। रूहे पाकती संगत, संगत तो करनी है। किसके साथ करनी है? प्रभु का आत्मा के साथ। किसके साथ उठना बैठना है? किसके साथ उठना बैठना है? प्रभु का आत्मा के साथ। हालेलुया। चाल चलन में कौन होना चाहिए? प्रभु का आत्मा। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रह सकेगा? हाँ, वो जिसके काम शुद्ध हो, जो प्रभु का भय मानता हो, जो अपना रुपया ब्याज पे ना देता हो, जो दुष्टों की संगति ना करता हो, हाँ, जो प्रभु के आत्मा के अनुसार चलता हो। हालेलुया। आइए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। प्रभु का आत्मा तुम्हें सिखाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे बार बार मैं गिर जाता हूं, तो याद रखिए प्रभु का आत्मा आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है, आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ है। मुश्किलें बहुत आपके जीवन में आ सकती हैं, परेशानियां बहुत आपके सामने आके खड़ी हो सकती हैं, समस्याएं बहुत आपके सामने आके खड़ी हो सकती हैं, दुष्ट आत्माएं बहुत आपके सामने आके खड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपके अंदर जो बसा हुआ है वो कभी हारता ही नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर जो बसा हुआ है वो आपको हारने देता ही नहीं कभी। दाऊद कहता मैं शहरपनाह को लांघ जाता हूं, यदि सेना भी मेरे विरुद्ध आके छावनी डाले तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। दो रंगी लोगों की संगति नहीं है ये, दो रंगी लोगों का संगति नहीं है ये पवित्र लोगों का संगति है। हालेलुया। अब संडे में इधर आओ, मंडे में उधर जाओ, ट्यूसडे में उधर जाओ, वेडनेसडे में उधर जाओ, वो संगति नहीं है।
ये वो संगति है जो जीवते परमेश्वर के लोगों की संगति है, जो जीवते लोगों की संगति है, जो असंभव बातों को देख के ये बोलती है, दुनिया तो बोलती है असंभव है, लेकिन हम बोलते हैं ये हो सकता है। असंभव को देख के हम संभव कहने वाले लोग हैं। यह है अलौकिक मनुष्य का चाल चलन, द लाइफ स्टाइल ऑफ स्पिरिचुअल मैन। आत्मिक मनुष्य का लाइफ स्टाइल। आपका लाइफ स्टाइल कैसे है? आप बैठते किसके साथ हो? आप चलते किसके साथ हो? आप उठना बैठना किसके साथ? आपका चलन चाल चलन किसके अनुसार है? अगर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार है तो याद रखिए चमत्कार आपके कदमों में होंगे। हालेलुया। जो लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा करके बताते हैं, हम उनमें से नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें अक्सर होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, यही मसीहत है। मुझे एक भाई ने बोला, मैं प्रार्थना कर रहा था, बहुत बड़ा खुदा का सेवक, मैं प्रार्थना कर रहा था, 2 पादरियों ने आग देखी। मैंने बोला हमारे विश्वासी हर रोज देखते हैं। हालेलुया। हमारे विश्वासी हर रोज देखते हैं, क्योंकि हम उसी आग में निकलते हैं, उसी आग में चलते हैं, उसी आग में उठना बैठना है हमारा। हम प्रार्थना करते हैं तो वो आग उतरती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। प्रभु कहता है साइलेंट होके बिल्कुल कहता है, कोई बात नहीं बेटा, बोले जाओ। फिर आप उपवास लेने के बाद आंख खोल के देखते हैं, प्रभु जी उत्तर तो मिला ही नहीं, मेरी प्रार्थना का तो उत्तर मिला ही नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है उत्तर तुम्हारी जेब में है। उत्तर कहां है? तुम्हारी जेब में है। तुम इधर उधर देख रहे हो। प्रभु कहता है उत्तर तुम्हारे अंदर है, उत्तर तुम्हारे अंदर है। वो कौन सा उत्तर मिलेगा भाई? कब मिलेगा? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होके काम करना शुरू करेगा, उसकी अधीनता में दे दीजिए, सारे उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। एक मसीही व्यक्ति अपने आप को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में देता है। बहुत से लोग आते हैं कलीसिया में, बहुत से लोग आते हैं, और जी बीमार हूं, चंगा हो जाऊं, प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना कर दिया, किसी विश्वासी भाई ने सुसमाचार सुना दिया, चंगा हो गया, उसके बाद फरार हो गया है। कुछ दिन के बाद फिर आता है, और जी पहले तो ठीक हो गया था, अब फिर थोड़ा सा दिक्कत है, दुआ कर दो। ठीक है, फिर बोलेंगे भैया चर्च में आया करो। पादरी साहब और क्या बोल सकते हैं? चर्च में आया करो, ठीक हो जाओगे। फिर आ गया, दुआ कर दी, पादरी साहब ने बोझ लिया, उपवास लेके प्रार्थना किया, कलीसिया ने उपवास लेके प्रार्थना किया, बंदा ठीक हो गया। बंदा फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। तकलीफ आ गई, फिर आ गया। पादरी साहब जी दुआ कर दो, बस अब की बार वापस नहीं जाऊंगा। ठीक हो गया, फिर दुनिया में चला गया। थोड़े दिन के बाद जीवन में फिर सूखापन आ गया। ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी हरियाली नहीं रहती, लेकिन जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए रहते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। हालेलुया। वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, और जो प्रभु से दूर जाते हैं सूख जाती है, सूखापन आ जाता है, ड्राईनेस आ जाता है। खुशहाली आती है प्रभु के पास, बाहर जाते हो ड्राई, सूखापन है ना। प्रभु के पास आते हो फिर हरियाली, फिर बाहर जाते हो फिर ड्राई, और ड्राई ड्राई। एक दिन शैतान भी बोलता आजा मैं तुझे कर दूं फ्राई। हाँ, एक दिन शैतान भी फ्राई कर देता है, फिर वापस भी नहीं आ सकता। क्यों? अब फ्राई हो गया, अब तो अटक ही गया। हालेलुया। ऐसे मत बनिए, जीवते परमेश्वर के बेटे बेटियां हम लोग। हालेलुया। जीवते परमेश्वर की संतान हैं हम लोग। जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी जिलाएगा। ये मत बोलिए कि बड़ा मुश्किल है मेरे साथ, मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं चल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। लोगों ने एक डर बना के रखा कि भक्ति बहुत मुश्किल है, यीशु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। पुराने विश्वासी कहते हैं अजीब बड़ा मुश्किल है यीशु के पीछे चलना। मैं कहता हूं बहुत आसान है यीशु के पीछे चलना। यहां तो टेंशन ही कुछ नहीं है, यहां तो सिखाने वाला कोई और है, यहां तो लेके चलाने वाला कोई और है, और हमें तो सिर्फ खड़े होना है।
हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में और शैतान के राज्य में सिर्फ इतना सा फर्क है, सिर्फ इतना सा फर्क है, एक लकीर का फर्क है परमेश्वर के राज्य में और शैतान के राज्य में। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। तुम्हारा मन संसार की तरफ है, प्रभु कहता है मन फिरा लो। तुम्हारा मन अगर फिर गया तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे मन में है मेरा राज्य। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा राज्य तुम्हारे मन में है। लेकिन आपने मन की बात मन में कौन कौन बना के रखा हुआ है? किसी ने मन में दारू बना के रखी हुई है, किसी के मन में नौकरी बना के रखी हुई है, किसी ने अपने मन में म्यूजिक बसा के रखा हुआ है, किसी ने अपने मन में शोहरत बसा के रखी हुई है, किसी ने दौलत बसा के रखी हुई है, किसी ने किसी लड़के की फोटो बना के रखी हुई है मन में, किसी ने किसी लड़की की फोटो बना के रखी है, किसी ने पत्नी की फोटो बना के रखी है, किसी ने बच्चों की फोटो बना के रखी है। इस मन में बहुत कुछ बना के रखा हुआ है। प्रभु कहता है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। मन फिराओ। आप बोलते हैं निकलना बहुत मुश्किल है जी। क्यों मुश्किल है भाई? जो खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला सकता है उसके लिए क्या मुश्किल है? जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है उसके लिए क्या मुश्किल है? वो तुम्हारी नश्वर से देहों को भी जिलाएगा। और एक दिन जब यीशु मसीह आएगा वैसे भी जिंदा हो जाएंगे हम सब लोग, है ना? उड़ जाएंगे हवा में। हालेलुया। फिर क्या करना है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन जल्दी से निकालिए मेरे साथ। जिसको मिल गया तो पढ़िएगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा नहीं? संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। संसार की आत्मा नहीं है। अगर संसार की आत्मा है तो फिर आपका चाल चलन भी संसारिक होगा, आपका स्वभाव भी संसारिक होगा, आपका बोलचाल भी संसारिक होगा, आपका उठना बैठना भी संसारिक होगा। फिर भी आप बोलेंगे उठना बैठना बदल गया। अरे कहां बदला? अभी तो वही है। हा? फिर आप बोलेंगे उठना बैठना बदल गया, मन भी बदल गया, चाल चलन बदल गया। कहां बदला भैया? जरा दिखाओ तो सही। प्रैक्टिकल तो करके देखो उसको, वो बदला भी है कि नहीं बदला है। कभी कभी अपने आप को जांच भी लिया करो, वो बदल भी गया कि नहीं बदल गया। हालेलुया। संसार का आत्मा नहीं हमारे अंदर। कभी कभी संसार को गुड बाय बोलना पड़ता है। संसार को बोलना पड़ता, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं चल सकता, नहीं बहन जी मैं ऐसा नहीं कर सकती। हा? संसार बड़ी मीठी गोली देता है आपको, बड़ी टॉफी देता है, चॉकलेट वाली टॉफी देता है। कभी कभी तो ऐसी टॉफी देता है आप मना ही नहीं कर सकते। आपको देखते ही मुंह में आंखों में पानी आ जाता है ना? मुंह में पानी आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपके पहले मुंह में पानी आता है ना, खाने के बाद जब आपके अंदर जाते हैं फिर आंखों से पानी आता है। ओ कितनी कड़वी थी, जहर दे दिया मुझे, है ना? आदम और हवा के साथ भी तो यही किया। हवा को बोला खा लो, अरे तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, है? पूरा चॉकलेट लगा दिया ऊपर, अरे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, अरे तुम बुद्धिमान हो जाओगे, अरे तुम ऐसे हो जाओगे, परमेश्वर जैसे हो जाओगे। हाँ, हवा ने सोचा बहुत मौका है, एक ही फल तो खाना है बस, उसके बाद परमेश्वर के बराबर, उसके बाद बुद्धि खुल जाएगी। अब सब कुछ क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। पहले से एक्सेप्ट करके देखने लगी तो बहुत अच्छा लगा। प्रभु की बात को छोड़ दिया। प्रभु ने क्या कहा था? देखना भी नहीं, जाना भी नहीं, खाओगे मर जाओगे। अभी शैतान ने, है? आपने एक्सेप्ट कर लिया, पाप की फीलिंग लेना शुरू कर दिया पहले से।
कोई आदमी दारू पीने के लिए ऐसे नहीं जाता, कोई आदमी चोरी करने के लिए ऐसे नहीं जाता, कोई आदमी झगड़ा करने के लिए ऐसे नहीं जाता। फीलिंग आती है। पहले क्या होता है? फीलिंग आती है, योजना बनती है पहले दिमाग के अंदर, मन के अंदर, फिर वो ले जाती है आदमी को खींच के। फिर आदमी बोलता चल भैया जहां तो चलेगा, तेरे पीछे पीछे आऊंगा। हालेलुया। शैतान ने ऐसा ही किया। हवा को बोला देखो कितना सुंदर है, खाओगे परमेश्वर जैसे हो जाओगे, मरोगे नहीं। बोलते नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने कहा। अरे प्रभु ने कहा, मैं बोल रहा हूं ना, नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर जैसे हो जाओगे। क्या हुआ? खाने के बाद पता चला हो बहुत बड़ी गलती हो गया। पहले मुंह में पानी आया, मन भाव लगा, अच्छा लग रहा, पता लगा बुद्धि दे देगा। उससे पहले बुद्धि थी क्या? शायद होगी, लेकिन उसने सोचा और हो जाएगी। हाँ, वो फल खा लूंगी तो और हो जाएगी, और उसी के चक्कर में पड़ गया। बस बाद में आंखों में पानी आता है, रोते हैं, गलती हो गया प्रभु माफ कर दे। लेकिन अब क्या है? जीवन का आत्मा निकल के जा चुका है। बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं, शुरू में प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन अब जीवन का आत्मा निकल के जा चुका है। अब रोते हैं, प्रभु पहले जैसा प्रेम नहीं आता, पहले जैसा आनंद नहीं आता, पहले जैसी दुआ नहीं होती, पहले जैसे प्रार्थना नहीं होती, अब क्या करूं? क्या करेंगे अब? बुलाइए, प्रभु मेरे अंदर आइए, मैं पुरानी बातों से तौबा करता हूं, पुरानी बातों से मन फिराता हूं, तेरी आत्मा से मुझे भर दीजिए, तेरी आत्मा मुझे मेरे अंदर आके बसे, तेरी आत्मा मुझे चलाए। और जब परमेश्वर का आत्मा आपको चलाना शुरू करेगा तो आप परिवर्तित होके कुछ और ही मनुष्य हो जाओगे। हालेलुया। परिवर्तित होके कुछ और ही मनुष्य हो जाओगे। पढ़िए उसी वचन को दोबारा पढ़िए, क्या कहता है? परंतु जब हमने संसार की आत्मा नहीं, जब हम में संसार की आत्मा है ही नहीं तो उसके अनुसार क्यों चले हम लोग? जब हम में संसार की आत्मा नहीं, हाँ, परंतु वह आत्मा पाया है, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है। संसार वाला आत्मा हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है। क्या आज आप बोल सकते हैं कि मेरे अंदर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है? जांचिए, अपने आप को देखिए, या आज भी वही आत्मा बैठा है जो संसार वाला आत्मा है? या आज भी वो झूठ बोलने वाला आत्मा, वो चोरी करने वाला आत्मा, वो धोखा देने वाला आत्मा, वो फरेब का आत्मा, वो लालच का आत्मा, वो क्रोध का आत्मा, वो गुस्से का आत्मा, वो घमंड का आत्मा, वो दो रंगी आत्मा, कौन सा आत्मा आपके अंदर बैसा हुआ है? अगर है तो उसे निकाल के फेंक दीजिए बाहर। प्रभु कहता है उस पुराने स्वभाव को उतार के फेंक दो। हालेलुया। और नए हो जाओ। तुम्हारे अंदर वो आत्मा नहीं जो संसार का आत्मा है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर का आत्मा किस लिए? उन बातों को समझने के लिए, उन बातों को जानने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहेगा चंगाई तो तुम्हारी जेब में है, चंगाई तो तुम्हारे अंदर है। आप जानोगे उनको, आप समझोगे उसको, और जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, हो प्रभु बीमारी के लिए तो आपने कहा है बीमारों पे हाथ रखो चंगे हो जाएंगे। हाँ, अरे इतने महीने से प्रार्थना कर, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, लेकिन वचन क्या कहता है? यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अब तुम्हें वो चाहिए जो बोले बीमारी यीशु के नाम से निकल जाओ, और बीमारी यीशु के नाम से निकल जाएगा। हालेलुया। एक बार मैं एक प्रार्थना सभा में गया हुआ था, एक बहन को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों, हम भी बुलाए गए थे वहां पे।
आइए, उपवास प्रार्थना है। एक दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, एक बहन को, एक परिवार को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है। आइए आप भी आ जाइए हमारे साथ दुआ करने के लिए। हम दोनों भी चले गए दुआ करने के लिए, और 6-7 प्रभु के दास लोग वहाँ पे दुआ कर रहे थे और हाथ रख के सिर पे दुआ कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु तू दया कर दे, दुष्ट आत्मा को निकाल दे प्रभु जी, दर्द को खत्म कर दे प्रभु जी, ऐसा कर दे प्रभु जी, चंगा कर दे प्रभु, तंदुरुस्ती दे दे। और रबा 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 अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक आदमी प्रार्थना करता है, उसके बाद बोलता है अब बताओ तुम कैसे हो। वो बहन बोलती है अब दर्द यहां आ गया, पहले दर्द इधर था, अब दर्द इधर आ गया। फिर दूसरा लग गया प्रार्थना करने के लिए, ओ प्रभु तू दया कर दे, यहां वाला दर्द भी निकल जाए प्रभु जी, ऐसे कर दे परमेश्वर, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। फिर पूछते हैं अब तुम कैसे हो। अब दर्द यहां आ गया, पहले यहां था, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया। ओ यहां आ गई दुष्ट आत्मा, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया, 2-3 घंटे ऐसे प्रार्थना करते रहे। कभी इधर आ गया दुष्ट आत्मा, 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 इधर आ गया, इधर से गया, इधर आ गया, अच्छा फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। सब प्रार्थना करके थक गए। बाद में मुझे बोला आप भी आ जाओ। मैंने बोला बेटा खड़ा हो जा। मेरी पत्नी को बोला आप इसके पीछे आइए, और मैंने इसके सिर पे हाथ रखा और मैंने बोला दुष्ट आत्मा, आंखें बंद किया, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जा। पादरी साहब मुझे पीछे से बोला पादरी सी रुको। मैं क्यों, आंख बंद मत करो, क्या हो जाएगा। दुष्ट आत्मा ना कभी कभी थप्पड़ मार देता है। मैंने बोला मैं कराटे एक्सपर्ट हूं, ये एक मारेगा, मैं 4 मार के, तो कम से कम 4 मार के बात करूंगा, चिंता मत करो। हाथ रख के प्रार्थना किया, यीशु के नाम से निकल छोड़ी शरीर को। चिल्लाने लगी इसको क्यों बुलाया, ये किसने बुलाया, इसको बाहर निकालो, ये पादरी नहीं है, इसको किसने बुलाया। और थोड़ी देर बाद वो दुष्ट आत्मा आप निकल गई। हालेलुया, चंगाई आपके अंदर है। प्रभु कहता उन बातों को समझो, उन बातों को जाने। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये सिखाने के लिए कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। हालेलुया। बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं, ऐसा हो जाए, प्रभु ने कहा हो जाएगा। ऐसा विश्वास कर ले कि ऐसा हो गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये है आत्मिक स्वभाव। असंभव देख के हंसता है और कहता संभव है। असंभव बातों को बोलता है अरे कुछ नहीं, मेरे यीशु के सामने क्या है। गोलियत को देखा, साउल भी खड़ा हो गया, डर के मारे सब लोग खड़े हो गए, पूरी इजराइल की सेना खड़ी होगी। दाऊद छोटा सा लड़का आता है, अरे कौन है जो परमेश्वर की जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है। हाथ में क्या था, एक पत्थर और गोफन उठा के घुमा के मार दिया और उसके सिर के पार, मत्थे के पार निकल गया और उसी की तलवार से उसी का सिर काट दिया। ये था गोलियत। हालेलुया। उस समस्या को जो आपके